हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दक्षिण भारतीय साहित्य के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कन्नड़ साहित्य को देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रकूट शासक अघोम वंश ने कवि राजमार्ग की रचना की। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पम, पोन और व रत्न थे। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किस-किस को मानेंगे? पंप हो गया, पौन्य हो गया व रन। ये 10वीं शताब्दी के थे। तो याद रखिए ये सारे के सारे 10वीं शताब्दी के थे। पंप बेमुल बाढ़ के अरि के श्री द्वितीय जो कृष्ण तृतीय का सामंत थे का दरबारी कवि हुआ करता था। तो जो पंप है ये वाला पहले नंबर वाला, ये कृष्ण तृतीय का सामंत का दरबारी कवि था। उसने आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय तथा पंप भारत की रचना की थी। आदि पुराण प्रथम जैन तीर्थंकर के बारे में है और पंप भारत का नायक अर्जुन तथा विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित है। पौने ने शांति पुराण तथा रन ने अजित पुराण जो है रचना की थी। तो शांति पुराण जो है पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अजित पुराण की रचना जो है वो रन ने की थी। ये जैन तीर्थंकर पर लिखे गए हैं। कौन-कौन से? शांति पुराण और अजित पुराण। रन ने साहस भीम विजय की भी रचना की थी। तो यहाँ पर दो लोगों का, एक तो पुण्य तो ये हो गए कृष्ण तृतीय का सामंत था और उसका ही दरबारी कवि था पंप। और जो पुण्य है उसने शांति पुराण लिखा था और जो रन है उसने अजित पुराण। और ये दोनों के दोनों शांति पुराण, अजित पुराण ये जैन तीर्थंकरों पर लिखे गए रत्न थे। इसके अलावा रन जो है वो साहस भीम विजय की भी रचना करता है। आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी में नाग वर्माचार्य ने चंद्र चूड़ामणि शतक तथा चंद्रराज ने मदन तिलक की रचना की थी। तो ये तो 10वीं शताब्दी के हो गए। अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करें तो नाग वर्माचार्य ने चंद्र चूड़ामणि शतक तथा चंद्रराज ने मदन तिलक की रचना की थी। चन्न बासव, सिद्धराम हरिहर तथा राघवांक ने वचन शास्त्र में शैव संप्रदाय के धर्म परक वचनों को क्या किया था? संग्रहित किया था, कलेक्ट किया था। दुर्गा सिंह ने पंचतंत्र को कन्नड़ चंपू शैली में लिखा है। तो पंचरत्न को दुर्गा सिंह ने चंपू शैली में लिखा। चंपू शैली वो होती है जिसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। रुद्र भट्ट ने जगन्नाथ विजय की रचना की। इस काल में नागचंद्र, नेमीचंद्र तथा नयसेन ने भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो ये हो गए कन्नड़ से संबंधित। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तेलुगु से संबंधित। तो 11वीं शताब्दी में नन्हे यानी नन्नय्या ने महाभारत के 2 पर्व तथा आरण्यक पर्वों के कुछ अंशों का तेलुगु में क्या किया था? रूपांतरण किया था। नन्नय्या को द्राक्षापाक यानी अंगूरी शराब बनाने वाला की उपमा दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नन्नय्या को कौन-सी उपमा दी गई थी? तो अंगूरी शराब बनाने वाला। टिक्कन टिक्कन की भी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो जो टिक्कन है उसने महाभारत का तेलुगु में रूपांतरण किया है। तो तेलुगु में रूपांतरण करने वाला कौन है? कौन-सा कवि है? तो टिक्कन हो गया। ये 1220 से लेके 1300 ईस्वी इनका समय रहता है। आगे देखते हैं। टिक्कन ने महाभारत के अगले पर्वों यानी कि चौथे से 18वें का तेलुगु में रूपांतरित करके तेलुगु महाभारत को लगभग पूर्णतया प्रदान की। बाद में येरा प्रांगण ने शेष तीसरे वर्ष का रूपांतरण किया। नन्नय्या, टिक्कन व येरा
प्रागण को तेलुगु साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। येरा प्रागण जो है 1280 से लेके 1350 ईस्वी ने वन पर्व का रूपांतरण किया था। श्रीनिवास अयंगर ने नन्नय्या एवं टिक्कन की तुलना चौरस एवं शेक्सपियर से की है। आगे देखते हैं पावेलुरु मल्लन तथा एलुगति पेददन ने तेलुगु में गणित शास्त्र का संस्कृत मूल में से रूपांतरण किया था। वैष्णव का शैव धार्मिक आंदोलन ने तेलुगु के विकास में योगदान दिया। 12वीं शताब्दी में नन्नचोड़ ने कुमार संभव की तेलुगु में रचना की थी और रामायण के तेलुगु में 2 रूपांतरित हुए। प्रथम कौन बुद्धराज है द्वारा 13वीं शताब्दी में और दूसरा जो है हुल्लकी भास्कर द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। तमिल साहित्य की बात करें तो कम्बन, ओटकुट्टन तथा पुगलेनिद तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। कम्बन, ओटकुट्टन तथा पुगलेनिद तमिल साहित्य के 3 त्रिरत्न हैं। कम्बन ने तमिल रामायण तथा ओटुकुट्टन ने रामायण के उत्तरकांड की रचना की। ओटकुट्टन ने पिलाई तमिल भी लिखा है। ओटकुट्टन की एक अन्य रचना ओवई भी है। ओटकुट्टन के तकयागप्प राणी में युद्ध अभियान का वर्णन किया तथा मूवर उल में विजय प्राप्त सैनिकों की शोभा यात्रा का वर्णन किया। कम्बन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो कम्बन का तमिल रामायण रामावतार कुलोत्तुंग तृतीय के समय में लिखा गया जो कि तमिल साहित्य का महाकाव्य कहलाता है। पुगलेनिद ने नल दमयंती कथा को नल वेणवा नाम से तमिल में अनुवाद किया है। कम्बन ओटुकुट्टन एवं शेक्किलार कुलोत्तुंग द्वितीय के शासन काल में थे। तमिल में अवैयार यानी अब्बे नाम के 3 कवियत्रियां हुई। अब्बे द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम चोल के समय में महिला कवियत्री थी। यह अपने हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध थी। इसने नन्नू कोवे तथा कलिवियो लुक्कम नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। महाभारत के तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार महाभारत के तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार थे जबकि संगम काल में महाभारत के तमिल अनुवाद विलिपुत्तुर थे। पेरुंदेवनार नाम से तीसरे संगम में भी एक अन्य कवि हुए थे। आगे है पेरुंदेवनार पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय के राजकवि थे। उन्होंने भारत वेणवा नाम से महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था जिसमें 12,000 सूक्त हैं। ए गोपाल अय्यर ने इनमें से 818 सूक्तों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वीर शोल्यम नामक व्याकरण की प्रसिद्ध कृति के लेखक बुद्धिमित्र थे। ये वीर राजेंद्र के ही समकालीन थे। अमृत सागर ने यपरुगलम तथा यपरुगलकिरिगो नामक छंद शास्त्र पर 2 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे थे। तिरु तक देवर 10वीं शताब्दी का जैन संत ने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुक तक देवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की थी और ये जैन संत थे। तोला मिली ने शूलमणि की रचना की। ये लघु काव्य है। कल्लाड नार ने कल्लाड दम की रचना की। जयन गोदनार ने कलिंग तु पर्णी की रचना की। इसकी विषय वस्तु कुलोत्तुंग प्रथम का कलिंग अभियान है। चोल काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल
था पावानंदी नामक जैन ने नन्नुल नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। बौद्ध ग्रंथ विद्वानों की रचना में अज्ञात बौद्धों द्वारा लिखित कुंडलेशी प्रसिद्ध हैं। शैव संत एवं शैव साहित्य। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तिरुमूलर या तिरुज्ञान, बंदर, अप्पार, सुंदरमूर्ति, सुंदरार, मनिकवा, मनिकवा, वाग, मनिकवा, मनिक्का, वाचगर आदि प्रसिद्ध शैव संत थे। तिरुमूरर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। शैव संतों का नयनार कहा जाता था। ये आप सबको पता होगा। नयनारों की कुल संख्या 63 है।